देश का युवा आज नशे की तरफ बढ़ रहा है, बेरोजगारी में दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज के युवाओं को बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है और बेरोजगार हैं वो मजबूरन। कोई रिक्शा चलाने को मजबूर है, कोई कुछ और कर रहा है, कोई ठेला लगा रहा है। तो मतलब आज एक लेवल लगता है कि युवाओं का लेवल एक घटता जा रहा है, युवा वर्ग नशे की तरफ आदी हो रहा है। तो ऐसे में आज इस टॉपिक को लेकर के हम लोग आज हमारे साथ बैठे हैं मुस्तकीम भाई, जो देना ग्राम पंचायत में इनकी पैठ अच्छी है और ये वहाँ अपना वर्चस्व रखते हैं। और ज़मीनी स्तर पर भी ये काफ़ी कुछ चीज़ें, ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ये राजनीति में भी रहे हैं और कई सारे सामाजिक काम भी करते रहे हैं। तो आज इनसे हम बात करते हैं कि आज का युवा जो ये भटक रहा है, जो युवा पीढ़ी है ये भटक रही है, तो आखिर क्या इसके पीछे रीज़न है। और तमाम सा युवा बेरोज़गार भी है, तो वो क्यों बेरोज़गार है, और इसके साथ ही उनके लिए विकास के, उनके रोज़गार के लिए क्या क्या उनको करना चाहिए, किस तरीके से उनको अपना आगे का फ्यूचर सेट करना चाहिए। तो इस पे बात करते हैं मुस्लिम भाई से। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुस्लिम भाई। आदाब साथियों। जैसे आशीष भाई ने मुस्लिम जी, जैसा कि आप देख रहे हैं आज का युवा जो है जी वो नशे की तरफ आदी हो रहा है। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई मसाला खा रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई गांजा पी रहा है, कोई दारू पी रहा है। मतलब तमाम आज का छोटा छोटा बच्चा, आप उस उम्र ले लीजिए जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अधिकतर वैसे एक ज़माना होता था जब युवा वर्ग के लोग होते थे और उनसे भी पहले जो बुजुर्ग लोग होते थे वो नशे का यूज़ करते थे, और फिर युवा, और आज तो बच्चे भी कर रहे हैं। तो ये कैसे सेट होगा इनका? मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले अगर बच्चा नशे की तरफ या किसी गलत लत की तरफ वो जा रहा है तो इसमें 80 से 90% उनके माँ बाप का ही योगदान होता है, क्योंकि वो अपने बच्चों को ऐसे लोगों के साथ उठने बैठने देते हैं जो ऑलरेडी नशा कर रहे हों या कोई गलत काम कर रहे हों। सबसे पहले माँ बाप की जिम्मेदारी है, प्रायोरिटी है कि उनको फालतू गांव में, शहर में घूमने दिया जाए। जो चटियाबाजी गांव में लगती हैं, शहरों में लगती हैं, लड़कों की भीड़ लगती है, वहाँ पर एक कोई नशा कर रहा होता है, उसके बाद में उसको देख के दूसरा करने लगता है, तीसरा करने लगता है। इस तरीके से नशे में बढ़ जाता है। मैंने कई जगहों पे देखा है, हमने कई बड़े लेवल पे काम किया है इसको रोकने के लिए अपने क्षेत्र में। हालांकि इसमें कुछ सफल भी रहे हैं। गांजे के तमाम अड्डे लगते थे, वो ख़त्म हो गए। तो इसमें रीज़न ये है कि जब गांव में कोई अड्डा चटिया लग रही तो वहाँ पे अगर हमारा बच्चा जाएगा तो जाहिर सी बात है, पुराने बुजुर्ग कहते थे कि देख देख के घुमसी रंग लाती है। तो वो देख देख के वो अनकरीब वो भी उसी नशे में मुबतला हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले माँ बाप को चाहिए कि वो अपने बच्चों को, जो माँ बाप के अलावा जो बड़े अकाबरीन हैं, घर के बड़े भाई हों, चाचा ताऊ, ये जो उन बच्चों को ऐसी चटिया, ऐसी मजलिस, ऐसी बैठक में न जाने दें जहाँ पे ये गलत काम लोग करते हों या नशा करते हों। और उन चटियों को निपटाने के लिए, उनको मिटाने के लिए जो क्षेत्र के जो मजबूत लोग हों उनको बड़े लेवल पे काम करना चाहिए। ऐसी जैसा कि आपने कहा जी कि बुजुर्गों को उन पे कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन आप आज का दौर अगर देख रहे हैं तो बुजुर्गों का सम्मान भी कहीं ना कहीं खत्म होते नजर आ रहा है। बहुत सारे आपको दृश्य ऐसे देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे परिवार ऐसे मिल जाएंगे जहाँ पे बुजुर्गों की ही जो है उन्हें ही अपमानित होना पड़ता है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन संस्कार भी जो है वो कहीं ना कहीं, तो भाई वो संस्कार कौन देता है बच्चे को? अगर बुजुर्ग अपमानित हो रहे हैं तो अपमानित होने की वजह क्या है? वजह तो यही है ना कि उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए ही नहीं, देने की कोशिश ही नहीं की। आज के वक्त में देखते हैं माएँ हैं अपने बच्चों को खिला रही, मोबाइल में लगी रहती हैं। बच्चे से प्यार, तो बच्चा कहाँ से उनको प्यार करेगा भाई? ये अगर बच्चे को संभालना है, सुधारना है, उसको सामाजिक सिस्टम से जोड़ना है, तो पहली बात तो जो आपस में तनाव जो घर में मियाँ बीवी का रहता है वो खत्म करे। उसके बाद पारिवारिक ढांचे को ध्वस्त हो रहा है आज के वक्त में। अगर ये पारिवारिक ढांचे को बचाना है तो सबसे पहले आपसी जो, अगर मान लो कोई कलेश है तो बच्चों के सामने मत करो, वरना बच्चों के सामने अगर कोई विवाद करोगे या अपने माँ बाप को आप डांटोगे, तुम्हारा बच्चा क्या देखेगा? वो भी तुम्हारे पर वही करेगा। तो सबसे पहले सिस्टम को सही करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाएं। और आज के वक्त में पढ़ाई तो बहुत जरूरी है भाई। आप पढ़ाई, एजुकेशन है तो आप हर गाँव में, हर लगभग में सारे गाँव में स्कूल है, पंचायतों में स्कूल है। वो स्कूल हम करें बढ़िया, बड़े लेवल पे अच्छे नहीं लेकिन फिर भी अच्छे हैं।
तो आप कोशिश करें अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाएं, वहाँ भेजें, किसी भी कीमत भेजें, मार डांट के और जैसे भी उसके दबाव बना के उसको वहाँ भेजें। जब वो शिक्षा पाएगा उसके बाद अच्छे अपने उसको टाइम ही न दें, ट्यूशन लगाएं। कितना भी गरीब, कितना आज के वक्त में गरीब कोई नहीं है भाई। कौन घर है जिसमें मोबाइल ना हो, बाइक ना हो, सबके पास है ना, तो फिर गरीब किस बात के हैं? सही ढंग से काम नहीं कर रहा इसलिए गरीब है। तो अपने बच्चों पे वो कंट्रोल करे ना, कंट्रोल कर, पढ़ाई कराए, पढ़ाई के बाद उसको एक सही दिशा दे दे कि पढ़ाई के बाद इतना होमवर्क करोगे, उसके बाद इतनी देर तुम खेलोगे, खेल के समय देखो। अब बच्चों पे ध्यान नहीं दोगे, 10-10 12 बजे रात में गायब रहेंगे, सुबह उठे गायब हो गए, आसपास नशेड़ी गंजेड़ी घूम रहे हैं, उनके साथ में वो चटियाबाजी कर रहे हैं, तो नशेड़ी होंगे ना भाई उसके। लेकिन कहने का मतलब हमारा यहाँ पे ये है जी। कि जो ये नशेड़ी गंजेड़ी घूम रहे हैं ये भी ना कि हमारे किसी न किसी के परिवार से ही हैं, बिलोंग करते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर इनको पहले सुधार लिया जाए तो शायद आगे की पीढ़ी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उनको सुधारना ऐसा नहीं है कि उनकी फैमिली सुधारने के लिए प्रयास नहीं करती, बहुत सारे प्रयास कर डालती है, लेकिन फिर भी वो नहीं सुधरता है। भाई देखिए, एक चीज़ का जो आदी हो गया उसको तो बड़े मुश्किल से ही रोका जा सकता है, लेकिन हम जो हो गया सो हो गया, आगे को हम बचाएं। आगे को बचाने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आगे कोई ना होने पाए। जो हो गया तो हो गया। उसके लिए नशा मुक्ति केंद्र बहुत सारे शहरों में चलते हैं, हर जगह चलते हैं, और लोकल लेवल के जो प्रधान होते हैं, जो छोटे जो नेता होते अच्छा, हैं। यहीं पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, जैसा कि आपने बताया नशा मुक्ति केंद्र, शहर में नशा मुक्ति केंद्र कितने होंगे? हमारे शहर में कम से कम 10-15 तो होंगे। और ऐसे जैसे कि आपने नशा मुक्ति संस्थान बताया, तो ऐसे ही तमाम ऐसे भी संस्थान हैं जो नशे को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तो बड़ी बात है, इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं कहते क्योंकि ये सरकार का मैटर है, प्रशासन का मैटर है। अब वो ही कर सकता है, रोक सकता है। आपने जैसा नशा मुक्ति बताया, आज की डेट में यहाँ पे शराब की दुकानें कितनी होंगी, क्या लगता है आपको? शराब की दुकानें बहुत हैं, सरकारी शराब, सरकारी ठेके हैं, लेकिन नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या उससे कम, बहुत कम है उससे, बहुत कम। लेकिन ये जो और नशे शराब पीने वालों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन उससे बचाने, उससे रोकने वालों की संख्या कहाँ है? ये तो सरकार का मैटर है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कागजों पे चल रही हैं, शायद ज़्यादा हो, लेकिन कागजों पे चल रहे हैं, तो उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। उसमें हम लोग पूरी तरीके से। सिर्फ एक नशा नहीं है, नशे का तो व्यापार इस कदर बढ़ चुका है, तमाम नशा के खिलाफ संगठन काम कर रहे हैं और उनको सफलता भी मिल रही है, लेकिन सवाल ये है कि नशा बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। आज आप पान की दुकानों पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। भाई आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहने मतलब जो होटलों पे सब कुछ मिल जाएगा, ढाबों पे सब कुछ मिल जाएगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, लेकिन कहने का मतलब ये जो बहुत गंदा नशा है, जिससे बिल्कुल जिंदगियां डैमेज हो रही हैं। मान लो आदमी दिन भर काम करता है, शाम को उसने दारू पी ली तो यहाँ तक तो हद है, किसी ने पूरी गुटखा खा लिया तो हद है, लेकिन गांजा, अफीम, चरस जो शरीर को खत्म कर रहा है, जो बिल्कुल सामाजिक ढांचे को खत्म कर रहा है, जो एक अच्छे खासे, मैंने कई सारे लड़के देखे जो बहुत अच्छे अट्टा कट्टा थे, वो गांजा पी के वो मर गए, वो मेरी आंखों में देखा हुआ है। तो ऐसे लोग, कम से कम यहाँ से तो शुरुआत हो। हम कह रहे पूरी तरीके से हम नहीं खत्म कर सकते, और हम ये कहते हैं हर व्यक्ति अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करे। मेरा ये मानना है कि अगर अपने बच्चे को बचाओ, अगर अपने बच्चे को बचा लेंगे तो सब बच जाएंगे। तो जब अपने पे आप फोकस करोगे तो बच जाएगा। हमारा सही है तो हम अपने पड़ोस वालों पर फोकस करें, और इसका मेन ये है कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को एजुकेटेड करें, एजुकेशन की तरफ जाएं और उनसे सही व्यवहार करें अपने बच्चों से। जब सही व्यवहार करेंगे तभी मेरी बात मानेंगे। एजुकेटेड करने के लिए गवर्नमेंट तमाम सारी स्कीम्स चला रही है, उन स्कीम्स का क्या, कैसा जमीनी स्तर पे कितना लाभ? बिल्कुल लाभ जमीनी स्तर पे। अगर जितनी भी स्कीमें चल रही हैं उसमें जो बहुत अच्छी स्कीमें सरकार चला रही है, स्कूल चला रही, मिड डे मील चला रही, सब कुछ अच्छा मेरी ग्राम पंचायत में है। 1-2 1-2 क्लास के जो बच्चे हैं, अच्छा 1 2 3 4 5 तक इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छा पढ़ते हैं, जो प्राइमरी स्कूल के हैं। तो ऐसा नहीं है कि सही तरीके से नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ कुछ कमियां हैं, लेकिन जब हम अपने आप को बदल लेंगे तो कमियां अपने आप ठीक हो जाएंगी। सही कह रहे हैं। बाकी सरकार तो प्रयास कर रही है ना, लेकिन सरकार कहाँ तक करेगी प्रयास जब हम अपने आप से प्रयास नहीं कर रहे हैं, जो समाज प्रयास नहीं कर रहा, तो सरकार क्या करेगी? सरकार ने ऊपर से आदेश जारी किया, नीचे पे हम अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे, गन्ना छुड़वा रहे हैं, गन्ना गुड़वा रहे हैं, उससे काम करवा रहे हैं, भैंस चरवा रहे हैं, तो कहाँ से होगा? मेरे वहाँ पे तो खुशतर रहमानी साहब हैं, हेडमास्टर हैं,
तो वो तो घर घर जाकर के बच्चे को बुला के लाते हैं, भेजते हैं किसी न किसी को। बच्चे 90-80% हमेशा रहते हैं, 90 से 80-90% हर वक्त बच्चे स्कूल में उपस्थित रहते हैं। 10-5% तो खैर रहते ही हैं। वो भी उनसे पर्याप्त पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ गए। तो इस तरीके से सबसे पंचायत लेवल पे अगर हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, जो प्रधान अच्छे बनेंगे, यूथ बनेंगे, वो अगर पंचायत लेवल पे काम करने की कोशिश करेंगे तो उसमें नशा से बचेंगे, स्कूल बच्चे शिक्षित भी होंगे और रोजगार भी मिल सकता है। आज के वक्त में रोजगार, अगर जो रोजगार नहीं कर रहा है, बेरोजगार है, तो वो करना नहीं चाहता है जी। काम बहुत है, वो करना नहीं चाहता है, वो मक्कारी है, रास्ते बहुत हैं, या तो सही रास्ते पर जाना नहीं चाहता है। जैसे आज का युवा अगर कुछ करना चाहता है तो क्या करना चाहिए उसको? आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आप रास्ते बता रहे हैं, क्या उन रास्तों के बारे में दर्शकों को बताएं? बिल्कुल बताएंगे। देखिए, अगर गांव का युवा या कहीं शहर का अगर कोई बेरोजगार है तो मोबाइल का ज़माना है, ऑनलाइन बहुत सारी नौकरियां हैं, गार्ड की हैं, सुपर कंपनियों में हैं, कंपनियां लोगों को ढूंढ रही हैं, लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं। तो अपने गूगल से सर्च करें, OLX पे देखें, naukri.com पे देखें, justdial.com पे देखें। इस तरीके से बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे तमाम सारी नौकरियां अवेलेबल रहती हैं। जो ये आप सोशल मीडिया का रास्ता बता रहे हैं, इस रास्ते पे भटकाव बहुत है, सही चीज़ें लोगों तक नहीं मिल पाती हैं। वो फर्जी वेबसाइट्स होते हैं, फर्जी लिंक्स होते हैं, उनके माध्यम से ठगे जाते हैं, तो तमाम उनके साथ में धोखाधड़ी हो जाती है। आप जॉब करने जा रहे हैं, आप किसी को पैसा मत दीजिए, आप उस पर सर्च करें, बात करें। जहाँ पे पैसे की बात है वहाँ पे ना करें। अब ये तो ऑनलाइन ठगी तो चालू है, इससे तो बचने का यही रास्ता। अगर हम पैसा कहें तभी तुमसे ठगी कर पाएगा ना। अपने डॉक्यूमेंट किसी को ना भेजें, हम सही संस्थान का पता कर लें, वहाँ पे विजिट कर लें, विजिट करके वहाँ पे इंटरव्यू दे लें, आप कर सकते हैं। कम से कम हमने 50 लोगों को भेजा है जो लखनऊ में सिक्योरिटी गार्ड में जॉब कर रहे हैं, वो स्विगी में काम कर रहे हैं, वो जोमेटो में काम कर रहे हैं। भाई कुछ नहीं तो आप इन ड्राइव पे काम कर लें, बाइक राइडर पे काम कर लें। बाइक जैसे लखनऊ शहर में बहुत सारे तमाम हजारों युवा बाइक से जॉब कर रहे, रोज 1500 कमा रहे हैं। जोमेटो में खाना डिलीवर कर कमा रहे हैं, डिलीवरी बॉय बन रहे हैं, सामान डिलीवर कर रहे हैं। शहरों में भी बहुत सारी जॉब है, सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है। हम कहाँ कह रहे कि आप बहुत ऊपर की जॉब, छोटे स्तर से शुरुआत करिए ना। आप शुरुआत करेंगे जब छोटे स्तर से, और आप ऑनलाइन जरूर पता करें, लेकिन पैसा किसी को न डालें, एक पैसा भी मत डालें, किसी भी कीमत में डालें। आप डायरेक्ट जाएं, उस संस्थान में जाएं, उस ऑफिस का विजिट करें, वहाँ डायरेक्ट अपना इंटरव्यू दें, अपने डॉक्यूमेंट वहाँ डायरेक्ट जमा करके जब जाएं। अब बात अगर जैसे कि आपने संस्थानों का बताया, तो इन संस्थानों में डायरेक्ट जा करके विजिट करें और उसके बाद में वो आगे का प्रोसेस करें। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। ऑनलाइन जो है आप देख सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन आप कोई पेमेंट ना करें, कोई प्रोसेस ना करें, ऑनलाइन उससे बात करें, उस ऑफिस जहाँ संगठित ऑफिस जो आपको मिले वहाँ पर खुद विजिट करें। अच्छा, हम बात आज कर रहे हैं युवाओं की, तो युवाओं, आजकल का जो युवा है वो अधिकतर रील्स देखने में बिजी है, मानते हैं इस बात को कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं, है। तो जब वो रील्स देखने में बिजी है, तो उन रील्स में वो अधिकतर क्या क्या देखता है और किस तरीके से, मतलब उनका क्या लगता है कि वो दिन भर क्या देखते होंगे भाई? आजकल रील्स में तो जो ये नंगापन गाने बजाने फ्री में जो ये नंगापन चल रहा है, इसको देखते हैं, इसमें वो इंटरेस्टेड है, देख रहे हैं। नंगापन आप कैसे कर सकते हैं, तो कलाकार हैं भाई। मान लेते हैं कलाकार हैं, लेकिन एक कलाकारी एक लिमिट तक देखेंगे तो आपको स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। जब अनलिमिटेड देखेंगे तो आप फिर आपका मामला गलत रहेगा, फिर उसके लिए आप नुकसानदेह रहेंगे, स्वास्थ्य, आंखें भी खराब होंगी और समाज भी ध्वस्त हो रहा है। और ये तो सही कह रहे हैं आप क्या समझ रहे हैं कि रील्स में सब कुछ अच्छे आता है? नंगापन एक कलाकारी होती है, जो सही ढंग से कपड़े सब कुछ जो अच्छा समाज को बढ़ावा दे, वो कलाकारी है। उसमें एक चीज बताते हैं, जैसे पहले फिल्में आती देखते थे, उससे हमें एक सीख मिलती थी। लेकिन अब जो अपने आप को बहुत से वायरल करने के लिए कोई कपड़े नहीं पहन रहे, कोई बिल्कुल नंगेपन पे उतारू हैं, तो उससे आप क्या समाज को बढ़ावा देंगे? उससे तो समाज गंदा होगा ना। तमाम सोशल मीडिया पे ऐसे कलाकार हैं जो, मतलब आप आज की डेट में देख रहे हैं, छोटा बच्चा भी फोन चला रहा है, लड़की हो या लड़का, दोनों फोन चला रहे हैं, माता हो या पिता, सब फोन चला रहे हैं। ऐसा कोई नहीं जो फोन नहीं चला रहा है। बिल्कुल। और फोन पे अधिकतर समय लोगों का रील्स देखने में जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन वही फोन जब बच्चों के पास है, तो बच्चे क्या देख रहे होंगे? तो आजकल के बच्चे, और जबकि सोशल मीडिया पे सब कुछ है भाई, अब इससे बचने और बच्चे कैसे बचेंगे वहां से? इसके बचने का एक ही रास्ता है कि माँ बाप किसी भी कीमत पे बच्चों, जब तक वो 15 साल तक के ना हो, जब तक उनको एंड्रॉइड फ़ोन
ना दें तो उसमें ये जो इंस्टाग्राम है या यूट्यूब है जिस पे रील्स गंदी आती है, ये इंस्टॉल ना करें। उनको सिर्फ एजुकेशन की चीज़ें दें, वही चीज़ सब्सक्राइब करके दें, यही बचने का रास्ता है। बाकी अगर इंस्टाग्राम में चलाएंगे तो आप जैसी चीज़ें उसमें ऑटोमेटिक आ जाती हैं, बहुत सारे एड्स अपने आप आ जाएंगे गंदे सदे, तो बच्चों को नज़र पड़ेगी तो फिर बच्चे तो खराब होंगे ना। वो इससे बचने का सिर्फ यही रास्ता है कि जो फ़ोन उनको जो उनसे यूज़ कराएं या कोशिश करें वो जो पढ़ाई करें कंप्यूटर पे या टीवी पे पढ़ाई कराएं उनसे, यूट्यूब टीवी चला के उनको जो पढ़ते हैं वो उस पर लगा दें। अगर मोबाइल बच्चों के हाथ में जाएगा तो फिर बच्चे तो उसमें खराब होंगे ना वो। ना सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो आज हम लोग सिर्फ युवा को लेकर के बात कर रहे हैं, और युवा आजकल का नशे में किस तरीके से भटक रहा है ये भी आप सब लोगों ने बखूबी समझा और जाना। आज अगर युवा बेरोजगार है तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे कि युवा को रोजगार के अवसर कैसे, जैसे आपने स्विगी जोमेटो तो बता ही दिया था मुझे, लेकिन जो युवा हायर एजुकेशन लिए बैठा है, उसने काफ़ी मेहनत की है, जी जी, और वो कैसे स्विगी जोमेटो में कैसे वो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये एक उसके बहुत बड़ा दर्द है आज बिल्कुल। युवाओं का। मैं बता रहा हूँ, जो हायर लेवल के एजुकेटेड लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, जैसे नोएडा में है, गुड़गांव में है, लखनऊ में है, हर शहर में है। आप सही जगह बस ढूंढिए। दूसरा, हर शहर का प्रशासन जिला उद्योग होता है, जरूरी नहीं आप रोजगार आप नौकरी करिए। शहरी स्तर पे बहुत सारे आप पढ़े लिखे हैं, आपको नॉलेज है, तो आप शहर में आवेदन करिए, जिला उद्योग में आप कोई एक चीज मैन्युफैक्चरिंग करिए। जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें आज के वक्त में जो बन रही हैं, वो सारी की सारी कहीं ना कहीं से मैन्युफैक्चर होकर आ रही हैं, हमारे शहर में बिक रही हैं। उनको हम खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। अगर चाहे वो साबुन हो, निरमा हो, नमकीन हो, टॉफी हो, बिस्कुट हो, लॉलीपॉप, कुछ भी हो, टू जेड सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से बन के आ रही हैं। अगर उनको हम छोटे लेवल अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो जाहिर सी बात हम भी उनको कर सकते हैं और उसमें बढ़ा दे सकते हैं। छोटे छोटे उद्योग चला के उनको भी हम बढ़ा दे सकते हैं। अकेले ना, हम 5 लोग 10 लोग मिलकर ग्रुप बना के करें। सरकार से काफ़ी मदद देती है, सब्सिडी देती है, लोन दिलाती है, लेकिन हम वहाँ तक पहुँचना चाहते नहीं है। बात ये है, वरना काम की कमी नहीं है, सिस्टम की कमी नहीं है। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक युवा उद्यमी के नाम से एक योजना निकाली, जो 5 लाख रुपए तक उसमें लोन है, बिना ब्याज का है, 50,000 रुपये सब्सिडी है, और हर जिले में हर साल 1 लाख युवाओं को वो छोटे छोटे उद्योग चलाने के देगी, सरकार दे रही है। बहुत ही नॉर्मल प्रक्रिया है उसमें, उससे हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और बहुत सारी योजनाएं हैं, केंद्र की योजना है। जैसा कि आपने ये बता दिया, ऑनलाइन और ये योजनाएं, ज़मीनी स्तर पे हकीकत कुछ और होती है। ज़मीनी स्तर पे हकीकत ये होती है कि वहाँ जब कोई भी लड़का पहुँचता है, या मैंने काफ़ी लोगों से बात की है, ऑन कैमरा भी ऑफ कैमरा भी, तो तमाम लोगों का ये भी कहना है कि जितनी आसानी से प्रोसेस ऑनलाइन बता दिया जाता है और इतने दिन में हो जाएगा, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जो चक्कर काटते रहते हैं उनके काम। भाई इसलिए सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं निकाली है। सरकार को नहीं पता चल पाता है। अगर आप बैंक जा रहे हैं, कहीं आपको परेशान किया जा रहा है, नहीं टाइम पे बता रहा, तो आप एक प्रार्थना पत्र लेकर जिलाधिकारी के पास पहुंच जाइए ना, और सारे उसके ऊपर अधिकारी बैठे हैं, आप उसकी शिकायत करिए वहाँ पे। आप डरते क्यों? क्यों डरे हैं हम? भाई आप कोई रोजगार करना चाहते हैं, आप अपने जिला के मुखिया को बताइए कि भाई हम यहाँ गए, काम नहीं हो रहा था, मुखिया को बताएंगे, वो करवाएंगे। सरकार ने तो नहीं छूट दे रखी ना युवाओं के लिए, लेकिन जब हम करेंगे तभी होगा ना भाई। आप करने ही नहीं चाहेंगे बातों में। अब ऐसा कोई काम नहीं जो हो ना, ये मोबाइल पे हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे, कैमरा बना, ये भी किसी ने मेहनत की होगी, कोई इसमें लगा होगा, और वो कहता कि भाई ये नहीं हो पाएगा या इतनी मेहनत पड़ेगी, तो फिर नहीं बनता ना। जब आप करेंगे नहीं तो कैसे होगा? आप करना नहीं चाहते हैं, इसका मतलब। अगर करना चाहते हो तो 100 रास्ते हैं भाई। आप करना चाहते हो तो अपने गांव से शहर के लिए आपके पैसे नहीं है, आप किसी का सहारा लेकर कोई आ रहा है उसके साथ आ सकते हैं शहर से, फिर उससे भैया कि हमको शाम को लिए चलना, फिर ले जा सकते, घर से आप खाना बना के ला सकते हैं बना के। भाई इतना तो कोई नहीं गिरा ना। बिल्कुल, ये तो है। तो आप जब करना, युवा वाकई में अगर युवा मेहनत करना चाहे, और अगर ये तो सही बात है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको वो चीज़ मिलनी तय है जिस चीज़ के लिए आप मेहनत करेंगे, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, और ये आज से नहीं, ये शुरुआत से चला आ रहा है। अच्छा भाई, आप कुछ भी नहीं। आप क्या समझते हैं कि जो रील्स देख करके, वीडियो देख करके आप क्या वैसे थोड़ी कर पाएंगे?
वो रील्स वीडियो बनाने वाले भी बड़ी मेहनत करते हैं, जैसे हम लोग कितनी मेहनत करके बिल्कुल। वीडियो शूट करते हैं, बिल्कुल फिर लोग आगे इसको फॉलो भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, आगे इसको बढ़ाते भी नहीं हैं। तो हम लोग क्या, लेकिन हम अपना काम करेंगे, एक दिन हमारा सब बिल्कुल। लोगों बढ़ेगा। को अगर सोशल मीडिया पे कोई अच्छी चीज़ें आ रही हैं, आपको देखने को मिल रही हैं, तो प्लीज़ उनको फॉलो करिए और उनको आगे बढ़ाने में मदद भी करिए, ताकि उनको भी सफलता मिल सके। भाई आशीष भाई, हम लोग रोज इस युवाओं के टॉपिक पे रोज कोई ना कोई वीडियो लाएंगे, उनको बता। अभी हम लोग यहाँ बात करें, अभी हम लोग बैंकों में चलेंगे और हर जगह पे बिल्कुल, हाँ, अधिकारियों के पास चलेंगे, बिल्कुल भाई सही आप कैसे युवाओं को हम आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे रोजगार मिल सकता है। स्विगी कंपनी, जोमेटो, हर जगह चलेंगे, तो वहां से हम लोगों को प्रावधान देंगे ना भाई कि कैसे कैसे आप कर सकते हैं, वहां से भी आपको सहारा देंगे। मुस्लिम जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है दोस्तों, वाकई में मेरा भी। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी सारी चीज़ें समझी, सुनी और जानी, तो आज के युवाओं को क्या करना चाहिए, मुस्लिम भाई ने बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाया। और दोस्तों, जो युवा वर्ग है, बच्चे हैं और बूढ़े हैं, मैं सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि प्लीज़ आप किसी और पे ना ध्यान दे करके अपने बच्चों पे ध्यान दें। जब आप अपने बच्चों पे ध्यान देंगे, तभी आगे चल के वो आप पे ध्यान देंगे, क्योंकि किसान होता है, वो जैसी फसल बोएगा वैसे ही काटता है। तो दोस्तों, मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ अपने बच्चों पे ध्यान दें। फ़ोन रील देखना अलग विषय है, थोड़ी देर देखें, मनोरंजन हो गया, बस हो गया। उसके बाद में प्लीज़ अपनी फैमिली पे ध्यान दें, अपने बच्चों पे ध्यान दें, अपने माता पिता पे ध्यान दें, अपने भाई बहनों पे ध्यान दें। कौन क्या कर रहा है, कैसे चल रहा है, उसकी लाइफ कैसे स्ट्रगल कर रही है, उसमें वो उसको आगे कैसे बढ़ना चाहिए, इन सारी चीज़ों को उनको समझाएं और प्लीज़ समय दें। तो दोस्तों, आपको और भी इसी तरीके के वीडियो हम दिखाते रहेंगे। आगे के वीडियो में हम लोग बैंकों में, स्कूल के जो बच्चे हैं उनसे मिलेंगे, और हॉस्पिटल्स के लोगों से भी, वहाँ पर जो मरीज आते हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, और आश्रम हैं तमाम बने हुए, और लोगों से मिलते रहेंगे और आपको बात कराते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इतना समय देने के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको, अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।